आप सबका डेली जी के जीएस क्यूज में स्वागत है। आप लोग लाइव जल्दी जल्दी आ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपको पता है कि लगातार 15 दिन स्पीडी साइंस चलने वाला है, जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू नहीं हो जाता है। उसके बाद जब चालू हो जाएगा एग्ज़ाम ग्रुप डी का, उसके बाद जो आया हुआ एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा वो उस टाइप के क्यूज कराएंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए लाइव शेयर करके। चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्त साथी जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है शेयर कीजिए। तो चलिए हम चालू करते हैं आज का क्वेश्चन, साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा जो आएगा जे। पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड क्या चीज़ से संबंधित है? दूध उत्पादन। ठीक है, दूध उत्पादन से। सबको बोलिएगा। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक है, कौन ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला बताइएगा सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है हीरा। प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? प्रोटीन। प्रोटीन होता है बाबू। ठीक है, दाद किससे होता है? दाद कवक। ट्रिक बताए थे, ट्रिक क्या है? ये दाद खाद। गंजा दमाद खाए खाए फ्रूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पे कि परमाणु संख्या पे? परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या दोनों एक ही है। परमाणु द्रव्यमान की परमाणु संख्या? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। अच्छा, आप लोग बताइएगा अष्टक नियम कौन दिया था? न्यूलैंड। ट्रिक नियम कौन दिया था? पीरियोडिक टेबल। डोवेनियर। ठीक है, अगला बताइएगा बाबू। लोहा का परमाणु क्रमांक कितना है बताओ जी? 26। लोहा के 26। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। ठीक है, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? लाल, हरा और लाल, हरा, निहाल। लाल, हरा, ट्रिक याद करेंगे। निहाल, नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा। ठीक है, अगला बाबू क्वेश्चन है आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है? आग पकड़ने के लिए कौन फाइबर? हाँ, सूती कपड़ा में ज्यादा आग पकड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है कब? जैसे कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब कब होता है? यानी न्यूनतम दाब माने कम धस पृथ्वी पे, जैसे नहीं बोला जब लेटा रहेगा तब। जब लेटा रहेगा तब। इसीलिए कोई दलदल में आदमी फंसता है तब कैसे होता है? लेट जाता है ताकि उसको दाब कम पड़े तो वो धसेगा कम। ठीक है, आप लोग बताते चलिएगा टीका की खोज किसने किया? टीका की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। कौन किया? एडवर्ड जेनर। ठीक है, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु क्या है? मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक में होता है जैसे कि नायलॉन ही सब एग्जांपल। मानव निर्मित नायलॉन है। अगला देखिएगा न्यूमोनिया रोग जो होता है, ठीक है, ज्यादातर बच्चों में होता है। न्यूमोनिया रंग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। ठीक है, अगला बताइएगा डिप्थीरिया कोची से होता है? डिप्थीरिया बीमारी डिप्थीरिया का कुटनी है विषाणु से आँख की बीमारी। डिप्थीरिया जीवाणु से होता है। ट्रिक है डिप्सिटी का कुटनी है। ट्रिक याद कीजिए, जीवाणु से होने वाला बीमारी डिप्सिटी का कुटनी है। तो डी से हो गया डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, ठीक है, टी से टिटनेस, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया, ह से हैजा। तो ट्रिक याद रखिएगा डिप्सिटी का कुटनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू दूरदृष्टि दोष के निवारण करने के लिए कौन लेंस का उपयोग करेंगे? दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जुड़वा खनिज, जो कल भी हम क्वेश्चन पूछे थे, जुड़वा खनिज किसको कहते हैं? कमेंट कीजिए, जुड़वा खनिज किसको कहते हैं? जुड़वा खनिज किसको कहते हैं? कल का क्वेश्चन है, आज रिपीट कर रहे हैं। जुड़वा खनिज कमेंट कीजिए जुड़वा खनिज। शीशा है, जिंक का शीशा सही है। जस्ता और शीशा। ठीक है, अगला विद्युत का, कल भी ये भी क्वेश्चन पूछे थे बाबू, विद्युत का सबसे सुचालक धातु कौन है? चांदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एड्स बीमारी होता है? विषाणु के ट्रिक है एड्डे पाइचे छोक खतरा हिम हरे। एड्डे पाइचे छोक खतरा हिम हरे। ठीक है, तो ए से एड्स होता है, विषाणु याद करेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान बताइएगा। 7। ठीक है, अगला बाबू क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा
ठीक है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हीलियम सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 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 ज्यादा हाँ हीलियम भी रहता है हाइड्रोजन कमेंट कीजिएगा, नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? नींद के, हाँ, नींद के अध्ययन, हिप्नोलॉजी हिप्नोलॉजी, ठीक है, हिप्नोलॉजी कहते हैं। नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिप्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा आप लोग। ठीक है, ट्यूबलाइट में भरी होती है कौन सी गैस? पारा और दूसरा आर्गन आर्गन आर्गन। पारा और ट्यूबलाइट में भरी कौन गैस होती है? पारा और आर्गन। ठीक है, कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है? शुद्ध कार्बन हीरा 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 ग्रेफाइट शुद्ध कार्बन शुद्ध कार्बन का ग्रेफाइट, ओकर बाद हीरा। ठीक है, कार्बन के कितना प्रूफ होता है? कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं, 3 हीरा तीन को ना, हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन 3 को मुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। प्रकाश तरंगे है विद्युत चुंबकीय तरंगे है कि अति है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ है और देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग को चाहिए बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला, ठीक है, कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल। कौन सा ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी। कौन सा ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं? हरा वरुण। ठीक है, कौन से ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं? बृहस्पति। कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा घनत्व है? शनि। सबसे ज्यादा नहीं, बृहस्पति बृहस्पति सबसे कम, सबसे ज्यादा कहे तो बृहस्पति। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह? शनि सबसे कम कहे तो सबसे कम में शनि। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह? बुध। सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा बुध। और सबसे सूर्य के नजदीक भी ग्रह बुध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना को है बाबू, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला बताइएगा, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर ओंकोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? सर्वदाता ओ माइनस। ठीक है, जो सबका खून देता है उसे कोची कहते हैं? ओ। अगर ज्यादा अगर खाली रहे ओ तो ओ ही डाल देंगे, अगर प्लस और माइनस लगाया रहे तो माइनस डालेंगे। ठीक है, प्रकाश किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? दूरी का दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। ठीक है, तो दूरी यहाँ देखिए, नहीं पारसेक है। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक है। ठीक है, अगला बताइएगा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सी है? आंवला। विटामिन सी आंवला। दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी विटामिन सी नहीं पाया जाता। ध्वनि का चाल कितना होता है? ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। संसार का सबसे छोटा फूल कौन है? संसार का सबसे छोटा पुष्प? बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा फूल बुल्फिया। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में होती है। दूध को पचाने वाला एंजाइम को क्या बोलते हैं? रेनिन बोलते हैं। दूध के पचाने वाला रेनिन। ठीक है, दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ता है कि घटता है? घनत्व बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम हम घटाएंगे तो घनत्व कुछ होगा? कम जाएगा। बढ़ जाएगा। क्रीम दूध से घनत्व क्रीम निकालेंगे तो कुछ होगा? घनत्व बढ़ जाता है बाबू। ठीक है, याद कीजिएगा, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? यानी धारा को, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? क्यूसेक है। ठीक है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? क्यूसेक है। स्नेल का नियम संबंधित है अपवर्तन से। अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, साइन प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, म्यू बराबर। ठीक है, तो स्नेल का नियम है प्रकाश के अपवर्तन से। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? पीरियोडिक टेबल में तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड। ओकर पहले लेकिन डोरेंट किया था, ऑप्शन में वर्गीकरण कौन किया था? न्यूलैंड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। ठीक है, सिरके में कौन एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए कौन अक्रिय गैस प्रयोग किया जाता है? क्रिप्टॉन। कैंसर उपचार के लिए रेडॉन गैस। आवर्त सारणी का आविष्कार कौन किया था? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी का आविष्कार कौन किया था? नहीं, मोस्टली तो आधुनिक मेंडलीव किया था। कौन किया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। ठीक है, बॉक्साइड का अयस्क कमेंट कीजिएगा। एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड को एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है, अगला बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन,
जर्मन सिल्वर के घटक बताइए 3 गो। जर्मन सिल्वर कोची से मिलकर बनता है? जर्मन सिल्वर में निकेल, निकेल है, क्रोमियम है, कॉपर है और कॉपर है। निकेल, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? निर्वात में। निर्वात में ना होगा निर्वात में। निर्वात में तो एको होबे नहीं करता। गैस में, गैस में, गैस में गैस या हवा रहे मानो कोई भी गैस में होता है। ठीक है, ध्वनि का वेग न्यूनतम गैस में, सबसे ज्यादा ठोस में, ओकर बाद द्रव में, ओकर बाद गैस में, और ना होता है निर्वात में। ठीक है, ना होता है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, नींबू में मौजूद अम्ल है? सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक है। नींबू में मौजूद अम्ल कौन है? सिट्रिक। विद्युत प्रतिरोध के मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? ओम। ओम बोलते हैं। ठीक है, अगला है, तप्तम तारे का रंग क्या है? तप्तम तारा नीला तारा जैसे में उसके ताप पर यानी कि निर्भर रहता हाँ, है। ताप पर जो सबसे ज्यादा चमकीला होता है जो तो सबसे ताप पर निर्भर करेगा ना। निर्भर करता है। तो तप्तम तारे का रंग क्या होता है? नीला होगा। लाल होगा। तप्तम तारा ज्यादा कुछ होगा, लाल होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इंसुलिन का स्राव किस में होता है? बीटा कोश का अग्नाशय से। हाँ, बीटा कोशिका अग्नाशय। एवोगाड्रो संख्या का मान बताइएगा। 6.022 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, 6.023 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह, कमेंट कीजिए, चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह। चंद्रमा के उपग्रह को है ये नहीं है। पृथ्वी का है। सॉरी, गलती हो गया। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। चंद्रमा। अच्छा बताइएगा, मंगल के मात्र 2 उपग्रह? फोमोस और डिवोस। फोमोस और ठीक है, एंजाइम होते हैं? एंजाइम होते हैं, मुख्यतः प्रोटीन होता है। प्रोटीन। ठीक है, अगला बताइएगा, 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय चैम्बर होने वाला कौन जीव है? ना केचुआ है। नहीं, 13 प्रकोष्ठ का क्रोच। तेलचट्टा। ठीक है, कोची है? तेलचट्टा है। ठीक है, ओकरा से ज्यादा हमने पूछ रहे, हम 13 पूछ रहे हैं तो फिर ओकरा से ज्यादा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, कौन सा ग्रह बलय युक्त है? यानी कौन ग्रह में बलय बलय टाइप के पारल है? कौन सा ग्रह बलय युक्त है? सन्नी। गैलीलियो खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दाल किसका सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट? विटामिन B1। कौन सा हो जाएगा? विटामिन B1। बी नहीं, B6। चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्यतः है मीथेन। गैस। मीथेन। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण बताइए। बहिस्रावी है यकृत। बहिस्रावी ग्रंथि लार। ठीक है, लार। हाँ। अगला बताइएगा, सबसे व्यस्तम मानव अंग कौन सा है? हृदय। हृदय, दिल। दिल। ठीक है, अगला बताइएगा आप लोग, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी? अस्टेपिस। अस्टेपिस कान की, मध्य कान की। मध्य अस्टेपी होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा हड्डी क्या है? फीमर। जांग की। ठीक है, हवा का द्वारा परागकण कहलाता है? हवा के द्वारा परागण। हवा के द्वारा परागकण उसको रुकिए बता। तो वायु परागण कहलाएगा। वायु परागण कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू कहता है, फेफड़ों की चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है? मेम्ब्रेन। फेफड़े के चारों ओर जो झिल्ली रहता है, हाँ, कायोटा रेडियोटा इससे कुछ कहा। फुसफुस। फेफड़ा के चारों ओर झिल्ली को कुछ बोलते हैं? फुसफुस। ठीक है, अगला याद रखिएगा। ठीक है, आगे AC से DC में बदलता है कुछ? AC से DC में ना। हाँ, AC से DC में। हाँ, रेक्टिफायर सही है। और AC से DC में बदलता है कुछ? रेक्टिफायर। DC से AC में बदलेगा थी इन्वर्टर। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना। कोयला को। ठीक है, ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता कोयला है? को। कोयला को। इसमें गलती दे दिया, पेट्रोलियम दे दिया। ठीक है, ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को कहा जाता है सुनहरी गोल्ड या कुछ कहा जाता है। ठीक है, ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस किया था। हंसाने वाली गैस कौन सी है? N2O। हंसाने वाली गैस N2O। ठीक है, प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सी है? प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह नहीं पता है सर। सेरॉन। प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह सेरॉन है। ठीक है, अगला लिखिएगा, याद कीजिएगा,
ठीक है, कमेंट कीजिए। ठीक है, ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है? पास्कल के नियम से है ना, ब्रेक लगाने पर कार्य कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल। ब्रेक लगाने पर घर्षण बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है एम्पियर। एमीटर। अमीटर। विद्युत धारा के मापने का यंत्र कौन सी है? एमीटर। ठीक है, और नजदीक आ जाइए। यानी कि प्रतिरोध की गणना की जाती है कोची से? प्रतिरोध की गणना ओम से। ओम से। प्रतिरोध की गणना कोची से की जाती है? ओम से की जाती है। अगला बताइएगा, सोना घुलनशील है एक्वारिजियम। यानी उसको बोलते हैं अम्लराज। कुछ बोलते हैं अम्लराज। ठीक है, अगला देखिएगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? ऑक्सीजन की 8। ऑक्सीजन के 8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। ठीक है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986। हाँ 1986 ईस्वी में। ठीक है, पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली में मछली 3 के हृदय में गो, 2 गो। कल बताए थे, जल कहते 2, उभयचर कहते हैं 3, और स्तनधारी कहते हैं, जितना भी आकाश में पक्षी उड़ता है 4। यानी नीचे रहेगा 2, उभयचर जो जमीन और जल दोनों रहेगा 3, और आकाश में 4। बस 1 नंबर आपको ग्रुप डी में क्लियर। यहाँ आइए, पित्तल का अति मिश्र धातु, पित्तल मिश्र धातु किसका? पिताजी, तांबा, जस्ता। तांबा और जस्ता। उसका ट्रिक कुछ है पिताजी। ठीक है, अगला बाबू तांबा, क्वेश्चन। जस्ता। अगला क्वेश्चन है, रेटिनॉल किस विटामिन को कहा जाता है? रेटिनॉल। विटामिन ए। विटामिन ए, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, किस ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग से, रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू बताइएगा, डीपीआई का अर्थ क्या है? डीपीआई डॉट पर इंच। डीपीआई। हाँ, डीपीआई का अर्थ क्या है? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। इंच है। डीपीआई का अर्थ है डॉट पर इंच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम एशिया के है। एशिया का एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। ठीक है, कितना बाबू? परम 8000। परम 8000। ठीक है, बैन का पूर्ण रूप बताइए। बैन, WAN। वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सोलर सेल में किस तत्व का अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन के। ठीक है, चिप्स में सिलिकॉन को। मानव शरीर की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? कैलोरी में। कैलोरी में मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। ठीक है, आंतरिक कान का एक भाग है। आंतरिक कान का एक भाग है। आंतरिक अंग का। ये ऑप्शन रहेगा तब बनेगा। ठीक है, और सब भाग के नाम देगा। ठीक है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछ दिए। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, आइए, कोशिका की ऊर्जा इकाई है। कोशिका की ऊर्जा इकाई माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी। कोशिका की पावर हाउस तो नहीं पूछ रहे हैं। एटीपी। ऊर्जा इकाई, तो कोशिका ऊर्जा इकाई कोची में ग्लाइकोजन करके जो निकालता है वो एटीपी में निकालता है। कितना एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी का? 38 एटीपी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, किडनी को किस इकाई द्वारा रक्त को छाना जाता है? नेफ्रॉन। यानी किडनी की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के क्या होता है? न्यूरॉन। ठीक है, अगला आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइड। लोहे के शुद्धतम रूप कौन है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा। ठीक है, लोहे के शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयला में? एंथ्रासाइड में। सबसे उच्चतम किस्म के कोयला कहता है? एंथ्रासाइड बाबू। ठीक है, अगला देखिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? डाटा ट्रांसफर। USB। यूएसबी। अच्छा, USB का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ओजोन।
ओजोन परत। हाँ, ओजोन पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? ओजोन परत करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, जापान की मिनमाटा आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? मिनी माता पारा मिनमाटा रोग कहता है, पारा से मिनमाटा रोग कहता है पारा से पारा से। ठीक है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी सरल स्थायी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। ठीक, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है धातु में कि उपधातु में कि अधातु में? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक अधातु है अधातु में होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में का है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का है। ठीक है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर के सबसे बड़ी यकृत है। यकृत यकृत है। ठीक है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बाबू? यकृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। चैडविक। प्रोटॉन के खोज कौन किया था? प्रोटॉन के गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना रहता। ई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। अच्छा, आप लोग बताइएगा इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन 1857। थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, ए रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक, द गोपचंद। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है? मादा एनफ्रीज मच्छर। हाँ मादा एडिज। हाँ, मादा एडिज मच्छर। ठीक है, मादा एडिज मच्छर काटने से हम लोग का कौन सा बीमारी हो जाता है? डेंगू हो जाता है बाबू। कौन सा बीमारी हो जाता है? डेंगू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्फर के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है? सल्फर सल्फर सिर्फ सल्फर कहता है और लोहा कहता है, बताइए। लोहा लोहा कहता है Fe। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग से है। ठीक है, कौन सा सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? कौन सा फल सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? नींबू। ठीक है, नींबू हम लोग का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण होती है कौन सी ऊर्जा? गति में गतिज ऊर्जा। गति में और जेकरा में ऊंचाई रहे वो स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए। हाफ एमबी स्क्वायर। और स्थिज ऊर्जा के mgh। एकरा में छोटका जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बड़का जी का मान बताइए। 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऐसे वो कांस्टेंट सब जगह एक मान। यहाँ देखिए थोड़ा धीरे धीरे बताइएगा ताकि अगला सुने और उनको फायदा हो। ठीक है, याद आता था कैसे हाँ ठीक है, यहाँ देखिए ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता चले कि क्या होता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी कमेंट कर दिएगा। ठीक है, ढेर गलती बना देते हैं। अच्छा, नीचे अच्छा आप लोग बताइएगा E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर किसने दिया था? आइंस्टीन 1905। ठीक है, लगता है 1905 में इनका यहाँ देखिए अगला बताइएगा, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग को क्या कहते हैं? कौन सी सर? सेब में सेब में बैक्टीरिया से होने वाले रोग को अग्नि निर्जा। फायर ब्लाइट। ठीक है, एक रोग है। ठीक है, अगला वायु का प्रदूषक का संकेतक क्या है? लाइकेन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक कौन है बाबू? न्यूटन ने अपने गति में क्या गति के नियम दिए थे? तीन को। ठीक है, तीसरा नियम की परिभाषा बताइए। प्रतिक्रिया। जब कोई वस्तु कार्य करता है तो उसके पीछे एक विपरीत प्रतिक्रिया बल भी कार्य करता है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा न्यूटन के किस गति से बल के परिभाषा मिलता है? बल गति से। भाषा प्रथम। बल का व्यंजन दूसरा से बल के व्यंजन प्राप्त होता है F बराबर m में। अगर कहे कि बल के परिभाषा तो न्यूटन गति के प्रथम नियम, व्यंजन क्या है? F बराबर m सेकंड दूसरा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, सर्वग्राही रक्त समूह मानो सब का खून ले को पॉजिटिव। AB प्लस। अगर खाली ऑप्शन में रहे AB तो AB, अगर AB प्लस और AB माइनस लगा दिया तो AB पॉजिटिव देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? मोल। है।
ठीक है। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू के कहते हैं, ठीक है। नींबू का पीएच मान कितना है? 7.4। 2.2 से 2.4। 2.4 है ना? हाँ 2.4 है, तो आराम से, ठीक है। एग्जाम में वैसे नहीं करना है, ठीक है, समय रहता है काफी, ठीक है। यहाँ देखिए, करेंटो पूछ लीजिए। ठीक है। तो आज थोड़ा सा आप करेंट भी में पूछ लेते हैं। अच्छा, आप लोग के लग रहा होगा स्पीडी काफ़ी पूछे हैं। डेली चलेगा साइंस और करंट अफेयर्स भी कुछ, ठीक है। तो कुछ आगे चलते हैं, अब करंट अफेयर्स 5-10 मिनट पूछते हैं, ठीक है। खिलाड़ी कौन खेल खेलता है? आइए, ठीक है मैम, आगे बताइए। देखिए ऐसे पूछता है एग्जाम में कि कौन खिलाड़ी कौन खेल से संबंधित है, ठीक है, बहुत पूछता है, ठीक है। और राज जो ज़्यादा फेमस रहता है राज रहता है, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ी के उसको खेल से संबंधित पूछता है, जैसे कि, और वह उसी को पूछता है, आप लोग ध्यान करके देखिएगा, जिसको कोई ना कोई कुछ पुरस्कार मिला है, यानी कोई मेडल जीता है और मेडल जीतने के बाद उसको पुरस्कार मिला है। तो हम जितना भी खिलाड़ी है भारतीय, जिसको भी पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण है, उसको हम एक बार देख लेंगे, याद ना भी करेंगे तो एक बार देख लेंगे कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ताकि हमको एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे बाबू, आपसे पूछते हैं कि नीरज चोपड़ा कौन खेला खेलता है? भाला फेंक। भाला फेंक। नीरज चोपड़ा कौन चीज से? भाला फेंक। कौन राज्य से? हरियाणा। सोनीपत की पानी। पानीपत। अगला क्वेश्चन है, रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। से। राज हरियाणा। आप लोग बताइएगा, लवलीना बोरगोहेन कौन खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। मुक्केबाजी। मुक्केबाजी। कौन राज्य से? असम। असम। PR श्रीजेश कौन खेल से संबंधित है? गोलकीपर है, अथी के हॉकी के PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर हैं। और ये कौन से हैं? केरल से। इन सब को बाबू मेजर ध्यानचंद के फुल खेल पुरस्कार मिला है, वही पूछ रहे थे, ठीक है। जो भी 12 गो के मिला है, 12 खिलाड़ी के हम पूछ रहे हैं, ठीक है। कौन खेल याद रखिएगा और राज्य याद रखिएगा संबंधित, ठीक है, ठीक है। अगला याद रखिएगा कि ये भी पूछ देगा आपसे कि मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी जो है पुरस्कार, ठीक है, 2021 में जो मिला था, क्या खिलाड़ी के मिला था? क्या खिलाड़ी के मिला था? 12 खिलाड़ी के मिला था। मेजर ध्यानचंद के पुराना नाम कौन है? राजीव गांधी। इसमें पुरस्कार में कितना पैसा मिलता है? 24 लाख। 25 लाख। यहाँ देखिए 25 लाख मिलता है बाबू। कितना मिलता है? 25 लाख मिलता है। 24 लाख तो कोई खेल पुरस्कार में मिलता ही नहीं है, 15-25। ठीक है। अगला बाबू देखिए, अगला है बाबू अबनी लखेरा कौन खेल से संबंधित है? पैराशूटिंग। अबनी लखेरा पैराशूटिंग। कौन राज्य? राजस्थान। सुमित अंतल पैरा बैडमिंटन। पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, हाँ, ठीक है। प्रमोद भगत है, ठीक है ना, पैरा बैडमिंटन है, ठीक है। तब सुमित अंतल का है तब पैरा एथलेटिक। कौन राज्य? हरियाणा है। हरियाणा। प्रमोद भगत बताइए किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से? पैरा बैडमिंटन। पंजाब। प्रमोद भगत। पंजाबी ना, ये लगता है हरियाणा से है। ओडिशा से। प्रमोद भगत ओडिशा से संबंधित रखता है और पैरा बैडमिंटन खेलता है, ठीक है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। उसी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है बाबू कृष्णा नागर, ठीक है, कृष्णा नागर, ठीक है। कृष्णा नागर कोची खेलते हैं? पैरा बैडमिंटन राजस्थान। पैरा बैडमिंटन राजस्थान। कृष्णा नागर कहाँ? राजस्थान, ठीक है। मनीष नरवाल, यह पैरा शूटिंग। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग कोची हरियाणा। नरवाल हरियाणा, ठीक है। मिताली राज क्रिकेट राजस्थान। सुनील छेत्री फुटबॉल के है। कहाँ से? पंजाब से। सुनील छेत्री फुटबॉल खेलता है और आंध्र प्रदेश के है। सुनील छेत्री जो फुटबॉल टीम के कैप्टन है, ठीक है। मनप्रीत सिंह ये हॉकी है। हॉकी कौन राज्य? पंजाब है। पंजाब से। पंजाब है, ठीक है, पंजाब। अगला याद रखिएगा, आपसे पूछते हैं अरपिंदर सिंह कौन खेल से संबंधित है? अरपिंदर सिंह याद रखिएगा। अरपिंदर सिंह एथलेटिक्स पंजाब, ठीक है। आइए चलिए, ठीक है। आज कुछ छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग के बीच समस्या आ गया, ठीक है। तो आज छोटा वीडियो रहेगा और कल हम कोशिश करेंगे और इससे बड़ा वीडियो। आप लोग थोड़ा सा, हम लोग जितनी तरह से मेहनत करते हैं आप लोग लगे, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा मेरे चैनल को ग्रो करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
आपके घर में जितना भी मोबाइल है 2 3 4 परिवार रिलेशन सबको मोबाइल में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएँ आपको, और समय में 1-2 क्यूज और बढ़ा दें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप होमवर्क में आप पूरा ये समान विज्ञान देख लीजिएगा स्पीडी के, और करेंट अफेयर्स तो हम ईडुटीरिया या अर्धवार्षिक हम इस उत्कर्ष क्लासेस के आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक में डाल देंगे, ठीक है, उस पर जुड़ जाइएगा ताकि कुछ नोटिफिकेशन और होमवर्क मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।